खबर फास्ट की टीम इस वक्त मौजूद है डिग्री कॉलेज भलई में और यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है। यहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, खबर फास्ट में स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। ये बताइए कि आज इतने लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या क्या है? सर यहाँ पे डिग्री कॉलेज भले की कॉलेज स्टाफ को लेकर समस्या बनी हुई है। यहाँ पे 2 साल से सिर्फ एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज चला हुआ है। सिर्फ एक प्रोफेसर के सहारे डिग्री कॉलेज भलई जो है वो चल रहा है। और इससे पहले भी खबर फास्ट ने काफी मर्तबा जो है यह आवाज उठाई लोगों की कि यहाँ पर लोगों को समस्याएं चल रही हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम विनय राजपूत है। ये बताइए कि ये जो कॉलेज की समस्या है काफी समय से ऐसे ही चल रही है, जस की तस बनी हुई है, पहले भी आवाज उठाई गई। क्या पूर्व की जो सरकार थी उसमें और अभी की सरकार में कितना अंतर है? जी, मुझे तो कोई भी अंतर नज़र नहीं आता है, क्योंकि इस कॉलेज पे देखो, मुझे भी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है। तो इस कॉलेज पे जब से ये कॉलेज बना हुआ है, जो भी सरकार आती है सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकती है। जो भी सरकार आती है राजनीतिक रोटियां सेकती है। जी, स्टाफ की कमी को पूरा किया गया हो या बिल्डिंग की अगर बात करें, अभी जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये कौन सी बिल्डिंग है? जी, ये आर्ट गैलरी है। और जो बिल्डिंग का इशू था वो भी इन्होंने, जो पिछली सरकार रही उन्होंने भी नहीं किया, जो पूर्व में सरकार है इन्होंने भी नहीं किया। हम बोलते रहे कि जो हमारे यहाँ का कॉलेज है वहाँ पे बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब डिजास्टर हुआ अभी अगस्त सितंबर में, तो तब यहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट करने के ऑर्डर निकाले और यहाँ पे हमारा कॉलेज जो है शिफ्ट किया गया। लेकिन जो आपदा आई थी, आपदा के बाद जो है स्थानांतरण जो है वो किया गया और बच्चों को दूसरी बिल्डिंग में, एक सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। जानने की कोशिश करते हैं कि जो पहले की सरकार थी और मौजूदा सरकार, कितना अंतर देखते हैं आप? क्या कदम उठाए गए हैं डिग्री कॉलेज भलई के लिए? सर खास कुछ मैं बोल नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि अगर शुरू से बात की जाए तो ये कॉलेज है वो राजा साहब की देन है। और इस वक्त पे अगर बात की जाए तो सुक्खू सरकार भी कांग्रेस की सरकार है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि इस कॉलेज के साथ एक ही सरकार 2 बार भेदभाव क्यों कर रही है। अगर मान लेते कि पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उनका बनता था कि हमने राजा साहब ने खोला, हम काम नहीं करेंगे, परंतु इस वक्त पे तो करंट कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ पे अगर आप 4th क्लास की बात करेंगे तो 5-5 4th क्लास रखे हुए हैं, जबकि पढ़ाना प्रोफेसरों ने है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत जो प्रोफेसरों की है। और यहाँ पे एक वक्त पे 150 से प्लस स्ट्रेंथ गई है बच्चों की जब ये कॉलेज खुला था, और 150 में से 120 प्लस जो थी वो लड़कियां थी, क्योंकि यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं वो सभी यहीं पे पढ़ा रहे हैं। अब जिनके पास फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन है वो तो आज भी बाहर पढ़ा रहे हैं और कल भी बाहर ही पढ़ाएंगे। परंतु राजा साहब की सोच ये थी कि जो लोकल है, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, उन लोगों के लिए कॉलेज खोला गया था। परंतु मुझे आज भी समझ नहीं आ रही है कि सुक्खू सरकार क्यों नहीं इस कॉलेज को इतना ध्यान दे रही है। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो इन्होंने उठाया है कि वीरभद्र सरकार ने यहाँ के लोगों को, यहाँ की लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोला था। लेकिन अभी इस वक्त की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू सरकार है, वो आखिर दोहरा रवैया इस्तेमाल किस लिए कर रही है? आखिर ऐसा यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जी सर, क्या नाम है जी आपका? जी, फारूक शेख। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कितनी मर्तबा जो है आवाज आप लोगों के द्वारा उठाई गई और कहां कहां आप लोग गए हैं? इससे पहले जो है इस कॉलेज को लेकर, इसकी बिल्डिंग के निर्माण को लेकर, इसके स्टाफ को लेकर हम करीब 20 से ज़्यादा बार जो है हमने आवाज़ उठाई है। इसके लिए हम 4-5 बार डीसी महोदय से मिले हैं, कि जो भी मंत्री महोदय हमारे एरिया में आए उनसे मिले, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया। इससे पहले जो पूर्व सरकार में जयराम जी थे उनसे हम मिले थे, वो पूर्व शिक्षा मंत्री से भी मिले थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आज तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। हमारी यही मांग है कि इस कॉलेज में अभी जो है कम से कम 3 प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए, वो भी जो नया सत्र शुरू होने से पहले, ताकि जो है इसमें नई जो है एडमिशनें करवाई जा सकें। बाकी इससे पहले खबर फास्ट ने काफी मर्तबा जो है आप लोगों की आवाज उठाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
अगर इस बार भी अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या कदम जो है आप लोगों द्वारा उठाए जाएंगे? अगर इस बार भी जो है हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, जिसमें मुख्यतः जो है हमारे स्टाफ की कमी है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो सेशन 70 से पहले जो हमें बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम समस्त पंचायतवासी और इलाकावासी जो हैं उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार खड़े हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो उग्र आंदोलन है वो देखने को मिलेगा अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। हमारे कॉलेज में यहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टाफ बिल्कुल नाम मात्र है, एक ही प्रोफेसर है। जब हमारा शुरू में कॉलेज यहाँ खुला था तो 120 प्लस बच्चे थे और स्टाफ की कमी के कारण जो बच्चे हैं वो कभी कोई बनीखेत जा रहा है, कोई चंबा जा रहा है और हमारा इलाका जो है वो बहुत पिछड़ा है। हमारे यहाँ लड़कियाँ सबसे ज़्यादा इस कॉलेज में लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं और लोग जो है बहुत गरीब हैं, तो वो किसी बाहर के कॉलेज में अपनी बच्चे को नहीं भेज सकते हैं। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ जो स्टाफ है वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए ताकि इनके बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में न पड़े। देखो जी, अब हमने पीछे भी इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहा था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल हो जाएगा, स्टाफ यहाँ आ जाएगा। हमने उनकी बात को मान लिया। अभी हाल ही में 2027 में इलेक्शन आ रहे हैं, अगर हमारे कॉलेज में स्टाफ की कमी को पूरा नहीं करती है सरकार तो हम इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। विधानसभा के इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें हम अपना पूरा एरिया जो है बाइकआउट करेंगे। कॉलेज में हम जब से यहाँ पे फर्स्ट ईयर से पढ़ रही हूँ मैं, तो अभी तक जो है टीचरों की कमी पूरी नहीं हुई है। एक ही टीचर है यहाँ पे, स्टाफ की कमी है। अच्छा, इसलिए हमारी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आती है। मेरे घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है पीछे। 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर आकर के आप कैसे रहती हैं यहाँ पे? और मैं रूम लेके रहती हूँ। मेरे गांव से यहाँ सबसे नज़दीकी कॉलेज यही है और 40 किलोमीटर पीछे दूर से यहाँ के मैं यहाँ पे रहती हूँ मकान में रूम लेके किराए के। तो अब हमारा भविष्य तो यहाँ पे खराब ही हो गया, पर अब आगे जो है वो स्टाफ की कमी पूरी होनी चाहिए और आगे आने वाले बच्चे जो है यहाँ पे आके पढ़ सके। अगर टीचर नहीं आए तो फिर बच्चे भी नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे स्टाफ नहीं आता तो कॉलेज बंद हो जाएगा और जो मतलब बच्चों को दूर पढ़ा नहीं सकते। यहाँ सबसे नज़दीकी कॉलेज है हमारा, अगर ये बंद हो जाएगा तो पढ़ने में कमी आ सकती है। लड़कियों को तो दूर भेजते भी नहीं है। मैं तो अभी इसी ईयर आया हूँ। मैं पहले चंबा पढ़ता था, अभी ये फर्स्ट ईयर मैंने चंबा से। लोग यहाँ से चंबा जाते हैं, चंबा से यहाँ पे आए हैं क्या? ये नज़दीक है ना मेरे गांव से, इसलिए मैं इधर। वैसे उधर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा ना, तो उधर पढ़ाई उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी भी नहीं है। और इधर तो स्टाफ कम सॉरी बच्चे कम है, पर स्टाफ वैसे नहीं है। स्टाफ सिर्फ एक टीचर है। आगे तो ऐसे बीए की डिग्री लेनी है, फिर आगे कोई और ही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टाफ ही नहीं है इधर। सबसे बड़ी समस्या इधर स्टाफ की है। स्टाफ होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। स्टाफ बिल्डिंग हो या नो हो, पर स्टाफ होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। समस्या तो ये है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है और देखा जाए तो हमारे यहाँ के जो नज़दीकी स्टूडेंट आते थे यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हुई थी, लेकिन वो भी चले गए। और देखा जाए तो 2021 तक देखा जाए तो स्टाफ अच्छा था और स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे थे। 200 तक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हुआ करती थी 2021 तक। अब देखा जाए तो 2026 चल रहा है और स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 10 स्टूडेंट बचे हुए हैं, मात्र 10 स्टूडेंट बचे हुए हैं और स्टाफ हमारा एक ही बचा है जो कि हिंदी पढ़ाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट देखा जाए तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। वो तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है वो हमें खुद पढ़ने पड़ रहे हैं। एग्ज़ाम देने में थोड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है। और सरकार से यही मेरी मांग रहेगी कि हमारे यहाँ जो टीचर जो है प्रोवाइड किए जाएं और जो हमारे यहाँ नज़दीकी स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे टीचर की बहुत कमी है और यहाँ पे स्टाफ भी पूरे नहीं है। शायद यहाँ पे कॉलेज बंद हो जाएंगे। यहाँ पे होना चाहिए कि पूरे की पूरे टीचर और स्टाफ भी पूरे हो और बच्चे भी यहाँ आए पढ़ने ज़्यादा से ज़्यादा। जब स्टाफ पूरे होंगे और टीचर भी ज़्यादा होंगे, बच्चे एडमिशन लेंगे तभी होंगे। पूरा होना चाहिए और टीचर भी पूरा होना चाहिए।
हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ पे स्टाफ नहीं है तो उसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि हम किताबें खोलते हैं तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बट टीचर नहीं होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है तो यहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे ना। पहले आए थे तो वो भी माइग्रेशन करवा के चले गए, तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टाफ को भेजें जल्द से जल्द। सरकार से यही मांग करती हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार से और शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से मैं यही मांग करती हूँ कि हमारे कॉलेज में स्टाफ जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता है बाहर पढ़ने के लिए, तो लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो नहीं करते हैं। वो भेज भी देते हैं बट लड़कियों को नहीं भेजते हैं, तो वो देखते हैं ये हमारे यहाँ नज़दीकी कॉलेज है तो वो हमें यहाँ पे भेज देते हैं। तो दूर के जो लड़कियां वो भी यहाँ पे पढ़ती हैं, नडल की हैं और 40 किलोमीटर दूर है, वो भी तो यहाँ पे पढ़ती हैं, दूर से आती हैं वो भी। तो हम तो नज़दीक की हैं, हमें यहाँ पे नज़दीक पड़ता है तो हमें कहीं और नहीं भेजा जा सकता है, हमें नहीं भेजते हैं। वो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये नज़दीकी कॉलेज है तो यहीं पे पढ़ें वो, तो हमें यहाँ पे स्टाफ चाहिए, तभी हमारे यहाँ के स्टूडेंट है वो आएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए हम यही मांग करते हैं कि हमें स्टाफ प्रोवाइड करें। पहले दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, जिस कारण बच्चे की पढ़ाई जो वो दिक्कत आ रही है बच्चों की पढ़ाई में। नहीं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो तब से स्टाफ की कमी तो नहीं हुई, एक ही टीचर है बस जब से मैं आई थी, तो से जो है हमारी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पहले तो काफ़ी थे, 100-150 तक तो थे ही थे, अब बस 10 बच्चे रहे हैं इस कॉलेज में, तो ऐसा हो सकता है धीरे धीरे कि ये कॉलेज बंद हो सकता है। स्टाफ पूरा नहीं हुआ तो बच्चे बाहर चले जाएंगे। कई मतलब भाई बहनों के माता पिता ऐसे होते हैं कि जो बाहर नहीं भेज सकते हैं बच्चों को, तो वो भी बड़ी समस्या होती है। लगता है कि वो घर ही बिठाएंगे फिर बच्चों को, बाहर तो भेज नहीं सकते। तो ये हमारा नज़दीक था कॉलेज, तो यहाँ पे देश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री, चंबा जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है कि सबसे पहले वो यहाँ पे स्टाफ की कमी पूरी की जाए। हमारे यहाँ स्टाफ आ जाएगा तो एडमिशन भी बढ़ जाएगी, स्टाफ भी पूरा हो जाएगा तो बच्चे भी यहाँ से दूर दूर से आएंगे पढ़ने के लिए। बात यदि 2022-23 की करें तो यहाँ पर जो बच्चों की इनरोलमेंट थी, बच्चों की जो संख्या थी वो 100 के करीब थी, और उसके बाद जो है वो 23-24 में जो इनरोलमेंट है वो कम होती है और 62 पे पहुँच जाती है, और 24-25 में 49 और 25-26 में जो है वो 19 तक पहुंच जाती है। और अभी हमारे पास करंट जो बच्चे हैं वो सिर्फ 8 बच्चे हैं। हमारे पास जो है वो एकमात्र पद भरा हुआ है हिंदी का, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। बाकी जो है वो हमारे सारे के सारे पद जो है वो खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, इंग्लिश, ये सारे पद जो है वो खाली है। यहाँ पे अगर बात करें तो हमने सुना है कि जो 4th क्लास है वो 4 से 5 संख्या में 4th क्लास जो है यहाँ पर वो सेवाएं दे रहे हैं। जी, 4th क्लास के जो एम्प्लॉय है वो हमारे पास अभी 4 है और 1 पोस्ट वेकेंट है उसमें, बाकी 4 जो है वो फिल है।